अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज बुलेटिन। अंकारा में तराबलस के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह, लीबिया के आर्मी चीफ जाँ बाग। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में एहसन बोगा एयरपोर्ट से लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद तैयारे ने दोबारा अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की। ताहम लैंडिंग से कबल ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया। लीबिया के वजीर आजम ने आर्मी चीफ के जाँ बाग होने की तस्दीक कर दी। मैक्सिको नेवी का तैयारा अमेरिकन साहिल पर गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मैक्सिकन नेवी ने तस्दीक की है कि इसका एक तैयारा अमेरिकी रियासत टेक्सास के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 महफूज रहे, जबकि एक शख्स लापता है जिसकी तलाश जारी। मोदी सरकार का असल चेहरा फिर बेनकाब। क्रिसमस मनाने पर इंतहा पसंदों की मसीही बरादरी को धमकियां। भारत में मसीही बरादरी पर इंतहा पसंद अनासिर के मुजालिम में शिद्दत आ गई। इंतहा पसंदों ने मसीही बरादरी से कहा कि इन्हें भारत में इस किस्म का त्यौहार मनाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती, और साथ ही धमकी दी कि अगर वो क्रिसमस मनाएंगे तो इन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। सलामती कौंसिल में ईरान और अमेरिका के जौहरी मुज़ाकरात के बहाली के मामले पर एक दूसरे पर लफ्जी हमले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए नायब मंदूब ने कहा कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार हैं। शर्त यह है कि ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी नहीं होगी। ईरान ने वाशिंगटन के शराइत को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान किसी भी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद कश्मीर में तलबा में लैपटॉप की तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मई 2025 की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए निजकारी का कहना था 2015 में कौमी एयरलाइन की मनफी एक्टिविटी 213 अरब रुपए थी। 2024 में कौमी एयरलाइन के नुकसान 700 अरब रुपए थे। हुकूमत को निजकारी से 55 अरब रुपए मिलेंगे, लेकिन नुकसान नहीं भरना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों के हवाले से कोई इबाहम नहीं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर अल जहती ख्वाजा पॉलिसी का माहिर करार देने पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया। बगैर किसी ऑर्डर की ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ समाअत के दौरान सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। बगैर ऑर्डर के कोई आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात होगी। इमरान खान मुज़ाकरात नहीं अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं अफरा तफरी चाहते हैं। इस तरह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम अमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। इजलास में पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब सफीर उस्मान जदौन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम अमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन करार दिया। इन्होंने वाजिया किया है कि पाकिस्तान ने पाबंदियां दोबारा नाफिज करने की हिमायत नहीं की और फरीकैन को जल्दबाजी से बात रहने की तरकीब दी। वजीर आजम अपनी काबीना के नीतीश कुमार को संभाले। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि अपने नीतीश कुमार जैसे वजीरों को संभाले। पलवशा खान ने कहा कि वफाकी वजीर के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी है, अब बात सेनेट में होगी और फैसला सदर आसिफ जरदारी करेंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक की नई शक्ल, वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत के इस मसरूफ तरीन इलाके को मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस के हवाले से इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि सार्फिन इसे सराहे बगैर ना रह सके। लिबर्टी चौक के सजावट से मुतालिक अपने ट्वीट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में मजहबी हम आहंगी और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से अहम पैगाम दिया है। इन्होंने लाहौर के मसरूफ तरीन इलाके लिबर्टी चौक में 42 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री के तनसीब को मोहब्बत की इलामत करार दिया है। पसंद की शादी करने पर बाप के हाथों बेटी और दामाद कत्ल। कराची में मच्छर कॉलोनी के इलाके में वाक़या घर में बाप ने फायरिंग करके बेटी और दामाद को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून सिविल अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग जाँ बाग होने वाली खातून ज़ैनब के वालिद ने की, जबकि मुलजिम फरार हो गया। मकतूला ने मकबूल अतीक से पसंद की शादी की थी और पेशावर से कराची आ गई। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने क्रिसमस के मौके पर अपने दफ्तर में मसीही मुलाजमीन के साथ
केक काटा। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा, मसीही मुलाजिमीन हमारे इदारों का काबिल फख्र हिस्सा हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मजीद कहा, अक़लियतों का हकूक, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भक्कर से आज़ाद न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज शाहानी के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन की कामयाब कार्रवाई। सिविल जज की निगरानी में महकमा माहौलियात का अफसर रंगे हाथों गिरफ्तार। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर अमल में लाई गई, जिसके बाद मुलजिम अफसर को मौका पर तहवील में ले लिया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान में अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रीजनल एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नबी ने की। मीटिंग में अदालतों में जमा कराए गए चालान, तवील अरसा से पेंडिंग इंक्वायरीज और मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत और आबादी पंजाब के अहकामात की रोशनी में अवामी आगाही मुहिम सिलसिले में पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत एक रोजा एजुकेशन फैमिली मेला भक्कर में मुनक्किद हुआ। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर भक्कर एहसान अली जमाली ने बतौर मेहमान खुसूसी किया। डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने आगाही मेले के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई आबादी से मुल्क को दरपेश मसाइल से छुटकारा दिलवाने के लिए वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कायम करना नागज़ीर है। कराची में मरकज बैतुल मुस्तफा ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया में टाउन चेयरमैन गुलबर्ग का दौरा, इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। मरकज बैतुल मुस्तफा ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया में टाउन चेयरमैन गुलबर्ग नुसरतुल्लाह भाई, वाइस चेयरमैन यूसी नोमानुल हक और जनरल काउंसलर मुश्ताक मिर्जा ने दौरा किया। टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह भाई और वाइस चेयरमैन नोमानुल हक ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराते हुए कहा कि अवामी मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है और मुतल्लिका महकमों को जल्द इक़दाम की हिदायत की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत गैर कानूनी पेट्रोल पंप और LPG कंटेनर्स के खिलाफ पॉलिसी पर तफसीली इजलास में ईरानी तेल के खिलाफ क्रैकडाउन, बाउजर्स के खड़े होने के मकामात और इनके मॉनिटरिंग से मुतालिक अमलों पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर भक्कर एहसान अली जमाली ने तहसील कलोर कोट का दौरा किया। इन्होंने मुख्तलिफ एरियाज में जारी तरक्याती मंसूबों और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आबिद हुसैन भट्टी की फादर राफेल महंगा से मुलाकात के दौरान क्रिसमस के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम पर तफसीली तबादला ख्याल। फादर राफेल महंगा ने क्रिसमस आयाम में गिरजाघरों और मसीही आबादियों में सफाई इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल MDA राशिद इरशाद हुसैन ने क्रिसमस के मौका पर MDA के मसीही मुलाजिमीन के हमरा केक काटा। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल MDA राशिद इरशाद हुसैन ने कहा कि हमारा मजहब दूसरे मज़ाहिब के साथ भाईचारा और रवादारी का दर्स देता है। MDA इंतजामिया की जानिब से मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाएं हैं। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम का ऐलान, जल्द मुतवक्के अहम खिलाड़ी की वापसी यकीनी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में T20 मैचेस तय हैं, जिसके लिए सिलेक्टर्स ने खिलाड़ियों के इंतखाब पर मुशावरत शुरू कर रखी है। अफगानिस्तान में राशिद खान की जान को खतरा, बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने साबिक इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन के साथ गुफ्तगू में अपनी जाती सिक्योरिटी से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। राशिद खान ने कहा कि आम लोगों की तरह काबुल की सड़कों पर नहीं घूम सकता, बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद।